वैल्यू 0 1 2 रखेंगे तो क्या होगा, 0 रखने पे डेल्टा n माइनस 1, 1 रखोगे तो डेल्टा n माइनस 5। ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा 1 है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है जो। तो पहला वाला सैंपल 0 k इक्वल टू 0 रखने पे डेल्टा n माइनस 1 मिलेगा। बताओ जरा, किसी ने प्लॉट बनाया हो तो कहाँ कहाँ वैल्यूज आ रही हैं, अनम्यूट करके बताओ। सर 1 पे, 5 पे, 9 पे और 13 पे। 1 पे, 5 पे, 9 पे, 13 पे। ठीक है, और यहाँ -1 पे, -3, -5, हाँ -3 पे, माइनस, सॉरी। यस सर, -3, -7 और -11। अच्छा, सभी लोगों का ये आ रहा है? सेम आ रहा है सभी लोगों का, बताओ जरा, हाँ या नहीं? ठीक है, यस सर। हाँ। यस सर। अब थर्ड स्टेप, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले वाले में 0 ओरिजिन पे है सैंपल, और यहाँ पे ओरिजिन पे कुछ भी नहीं है, यहाँ 0 है। तो 1 माइनस 0 ओरिजिन पे एक इम्पल्स मिल जाएगा आपको। फिर 0 से लेके 4 तक यहाँ कुछ भी नहीं है। सब्सट्रैक्ट कैसे करना, ध्यान से देखो। यहाँ पे 0 पे था, यहाँ 0 में कुछ भी नहीं है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा एम्पलीट्यूड। यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये सारे 1 है। यहाँ पे 0 में 0 है, इसलिए 1 माइनस 0 1। फिर 0 से लेके 4 तक ये 0 है, बट 0 से लेके 4 तक यहाँ पे एक सैंपल है, ठीक है, दैट इज एट n इक्वल टू 1। तो क्योंकि यहाँ वो प्रेजेंट है, तो हम इसकी वैल्यू सब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको सब्सट्रैक्ट करने पे, बोलो। -1। -1, तो सैंपल बनेगा नीचे। ठीक है, ये +1, ये -1, ये -1 और ये +1। तो 0 पे मिला, फिर 1 पे। अब 2 3 पे कुछ नहीं है, यहाँ भी 2 3 कुछ नहीं है, यहाँ 4 पे है, यहाँ 4 पे नहीं है। तो 4 माइनस, मतलब 4 पे जो सैंपल है, इसलिए 1, और यहाँ 4 पे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 1 माइनस 0, अगेन यू विल गेट एट n इक्वल टू 4। ठीक है, 3 हो गए। फिर अगला देखते हैं, अगला 4 से लेके 8 तक कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 5 पे है, तो सब्सट्रैक्ट होगा। यहाँ पे जो है n इक्वल टू 5 पे आपको एक और सैंपल मिलेगा, -1। अगला 8 पे, तो यहाँ पे आपको 8 पे मिल जाएगा +1। तो देखो 0 पे पहला पॉजिटिव, 1 पे नेगेटिव, फिर 4 पे पॉजिटिव, 5 पे नेगेटिव, फिर 8 पे पॉजिटिव, अगला नेगेटिव किस पे आएगा, 9 पे, है ना, 9 पे नेगेटिव। ऐसे ही नेगेटिव में अगर आप चेक करेंगे तो यू विल गेट एट n इक्वल टू -3, -3 पे नेगेटिव, फिर 4 पे पॉजिटिव, फिर 7 में, मतलब -7 में नेगेटिव, और -8 पे पॉजिटिव। तो और इसी तरीके से आगे भी मिलेगा आपको, यहाँ भी आगे मिलेगा। ये बताओ, ये सीक्वेंस पीरियोडिक है या नहीं, ये सीक्वेंस पीरियोडिक है या नहीं, मेरा क्वेश्चन है पीरियोडिक, यस। कितना टाइम पीरियड इसका, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताओ। सर 4। गुड। कैसे देखते हैं, समझो। एक सैंपल पॉजिटिव, एक नेगेटिव, कहाँ आ रहा है, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 पे। अगला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब ऑल्टरनेट रिपीटिशन। फिर 3 सैंपल आपने चेक कर लिए, 3 बार एक जैसा सीक्वेंस मिल रहा है, 0 पे पॉजिटिव, 1 पे नेगेटिव, 4 पे पॉजिटिव, 5 पे नेगेटिव, 8 पे पॉजिटिव, 9 पे नेगेटिव, मतलब पीरियोडिक है। अगर ऐसा होता कहीं 8 पे पॉजिटिव और यहाँ 10 हो जाता, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। पीरियोडिक वो सिग्नल चलाते हैं जो एक ही पैटर्न रिपीट करते हैं। तो दिस इज पीरियोडिक विथ n इक्वल टू 4। क्लियर है सभी को?
क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। मैं तुमको सिर्फ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, टॉपिक हो चुका है, ठीक है। चेक करने के लिए आप लोगों को कितना समझ में आया है। पीरियोडिक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और दूंगा बाद में, अभी थोड़ी देर बाद टाइम मिलेगा तो ना। वापस आते हैं हम टॉपिक पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल इज इवन एंड ऑड। अब इसमें ध्यान रखो कि यहाँ पे वैसे देखा जाए तो पीरियोडिक एपीरियोडिक, एनर्जी पावर और इवन ऑड, ये थोड़े से जो है क्वेश्चन जिनमें अच्छे पूछे जा सकते हैं। यही पॉसिबिलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बाकी तो आपके थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है ज़्यादा, जिनमें न्यूमेरिकल नहीं बन सकते। तो ये तीन ध्यान से पढ़ना, इवन एंड ऑड। इवन सिग्नल क्या कहलाता है? फॉर इवन फॉर अ सिग्नल टू बी एन इवन सिग्नल, कंडीशन क्या होगी? फॉर इवन सिग्नल, बताओ मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इवन सिग्नल को? अगर एक एफ ऑफ सिग्नल टी एक्स टी है, हाँ, अगर एक सिग्नल एक्स एक्स ऑफ टी है माइनस टी। तो ये इक्वल होगा एक्स ऑफ माइनस टी है, ठीक है। और फॉर ऑड एक्स ऑफ टी इक्वल टू एम्पलीट्यूड नेगेटिव। एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आपको अब देखो, एक तो फंक्शन से चेक कर सकते हो कि एक्स टी एक्स ऑफ माइनस टी, आप क्या करोगे? टी को रिप्लेस करोगे विथ माइनस टी, रिप्लेस टी विथ माइनस टी, जो भी सिग्नल होगा मैथमेटिकली। तो अगर सेम सिग्नल मिल गया, एक्स टी, टी को माइनस टी से रिप्लेस करने पे अगर सेम सिग्नल मिल गया, तो इसका मतलब आपका सिग्नल इवन सिग्नल है। बट अगर सिग्नल में टी की जगह माइनस टी रखने पर, टी की जगह माइनस टी रखने पर सिग्नल तो मिल रहा है बट उसका एम्पलीट्यूड कंप्लीट ऑपोजिट है, तो हम बोलेंगे ऑड सिग्नल है। और दोनों अगर फॉलो नहीं होंगे तो नीदर इवन नॉट ऑड, ठीक है। अगर ये दोनों फुलफिल नहीं होते हैं तो थर्ड वाला केस होगा, थर्ड केस ये वाला, ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चन दिया होगा, या तो मैथमेटिकल फंक्शन दिया होगा या ग्राफिकल दिया होगा। तो ग्राफिकल में क्या करोगे? ग्राफिकल सिग्नल जैसे है, तो ये वाला जो एक्सिस जो है, मतलब ये टाइम डोमेन है, टी या एन है, ठीक है। सिग्नल ये कंटिन्यूस के लिए लिखा हुआ है, और डिस्क्रीट के लिए एक्स एन इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन, और एक्स ऑफ एन इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन, ठीक है। सेम कंडीशन होगी। तो टी या एन का एक्सेस है, तो ये पॉजिटिव साइड है और ये माइनस टी एंड माइनस एन। तो अगर आपको ग्राफिकली क्वेश्चन दिया हुआ तो आपको क्या करना है? आप इसको वर्टिकल, इसको मानेंगे मिरर, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस को मिरर मान लो। क्यों? इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव। तो आप फ्लिप करो, वर्टिकली फ्लिप करो सिग्नल को। जैसे ये सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो ये सिग्नल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव वाले को नेगेटिव में लेके जाओ, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में। अगर सेम सिग्नल मिल गया तो इवन होगा, ठीक है। दूसरा केस ऐसा कंसीडर कर लो आप, साइनसोइडल, ठीक है। इसमें हम दोनों केसेस की बात कर रहे हैं, -2 और ये +2 है। तो इसमें आप पॉजिटिव वाले को नेगेटिव में फ्लिप करो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव में। सेम सिग्नल एज इट इज मिल गया, मतलब इवन। यहाँ में फ्लिप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसकी जगह इस टाइप का सिस्टम मिलेगा। तो एक बार आपको वर्टिकली फ्लिप करना होगा, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी फ्लिप कर दोगे, मतलब इसको भी अगर आप मिरर कंसीडर कर लो, है ना, और फिर फ्लिप करोगे तो आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा एज इट इज। ये ऊपर चला गया और ये वाला नीचे आ गया, तो एज इट इज सिग्नल मिल गया। इसका मतलब दिस सिग्नल इज एन ऑड सिग्नल। तो इवन सिग्नल के लिए ग्राफ वाले क्वेश्चंस में आपको वर्टिकल फ्लिप करना होता है, अगर सेम सिग्नल मिल गया तो इवन। और ऑड सिग्नल के लिए आपको वर्टिकली और एक बार हॉरिजॉन्टली, कोई भी सीक्वेंस, पहले हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी को भी कर सकते हैं। सेम सिग्नल अगर मिल रहा है तो वो ऑड सिग्नल होगा। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट? बताओ। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इन सबको बताओ जरा, ये कौन किस किस टाइप के सिग्नल है।
cos t, sin t, t, mod t, tan t, ठीक है। इवन और ऑड सिग्नल किस टाइप के सिग्नल, सभी लोग सॉल्व करके बता दो जल्दी से। क्या करना है, t की जगह माइनस टी रखना है, चेक करना है सेम सिग्नल मिल रहा है या ऑपोजिट मिल रहा है, माइनस के साथ मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आंसर बताओ। सभी लोग बताओ चैट बॉक्स में। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट सिग्नल, सर इवन। सेकंड odd ऑड, odd इवन, ऑड, फिर ये odd ऑड, odd ये even इवन, टेन odd ऑड। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है ना ये ई ओ सीक्वेंस, इवन ऑड ऑड इवन ऑड। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, वैसे इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। अगला सिग्नल मैं जो प्लॉट कर रहा हूँ उसका आंसर बताना है ना। ठीक है, यहाँ से क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा आसान है, जो डिफिकल्ट पार्ट है वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं ग्राफिकल। किस टाइप का सिग्नल है एक्स टी, यहाँ इवन है या ऑड है, even इवन सिग्नल है। सभी लोगों को क्लियर है ये इवन सिग्नल है। yes sir ठीक है, yes sir अगला देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो समझो। यहाँ पे कोई भी सिग्नल एक्स टी अगर गिवन है, ठीक है, अगर कोई भी सिग्नल गिवन है तो उस सिग्नल के लिए हमको इवन पार्ट और ऑड पार्ट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इवन पार्ट ऑफ एनी सिग्नल एंड ऑड पार्ट ऑफ एनी सिग्नल। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि अगर सिग्नल एक्स टी गिवन है, अगर सिग्नल एक्स टी गिवन है और उसका इवन पार्ट पूछा जाए, ठीक है, इवन पार्ट ऑफ एक्स टी, ठीक है, दैट इज एक्स ई ऑफ टी। ठीक है, सफिक्स मैंने ई लगा दिया है इवन पार्ट के लिए, एक्स ई टी, ये होता है एक्स ऑफ टी, ये भी तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, प्लस एक्स ऑफ माइनस टी होल डिवाइड बाय upon 2 2। ठीक है, और ऑड पार्ट एक्स जीरो टी या एक्स ओ टी, ये होता है एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ऐड करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, टी और माइनस टी वाले सिग्नल का, तो इवन मिल जाएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो यू विल गेट ऑड पार्ट। अब ध्यान से एक चीज और समझ लो, यही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो अगर सिग्नल होगा, रियल सिग्नल अगर होगा, ठीक है, रियल सिग्नल के लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड है, और रियल सिग्नल के लिए कंडीशन भी एक्स टी इक्वल टू हम चेक करते हैं एक्स ऑफ माइनस टी इवन के लिए, और एक्स टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी ऑड के लिए। बट अगर सिग्नल रियल की जगह कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, किस टाइप का सिग्नल होगा, रियल पार्ट भी होगा ए प्लस आई बी, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट भी है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल, उसके लिए कंडीशन क्या हो जाती है, ध्यान रखो, इवन के लिए एक्स टी इक्वल टू एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस टी, और ऑड पार्ट के लिए ये हो जाती है एक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और लेना होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितने लोगों को पता है क्या होता है, yes sir
क्या होता है? ए प्लस आई बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताओ। A minus IB. A minus IB. ए माइनस आई A बी क्या minus करते हैं? I. हाँ, आई को रिप्लेस करते हैं माइनस आई, या जे को रिप्लेस करते हैं माइनस जे से, है ना, जो भी आपके पास दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि अब इसी सिग्नल में हम कंडीशन, एक ही फॉर्मूला याद करो आप, इवन पार्ट किसी भी सिग्नल का निकालना है, चाहे वो सिग्नल रियल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, ठीक है। मतलब कि इन जनरल ये सब पे वैलिड हो जाएगा फॉर्मूला। ध्यान रखिए, यहाँ मैं क्या चीज कर रहा हूँ, एक्स ई टी इक्वल टू एक्स टी प्लस, यहाँ मैंने बस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा दिया, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर सिग्नल कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, तब तो कॉन्जुगेट लेने की जरूरत होगी। बट अगर सिग्नल रियल है तो ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? ए ओनली। तो यहाँ कॉन्जुगेट कब लोगे आप? जब जे होगा तो माइनस जे एक्स्ट्रा करना होगा, माइनस, एक बार टाइम को टी की जगह माइनस टी से रिप्लेस करना है, फिर जे को माइनस जे से रिप्लेस करना है, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? एक बार टी को माइनस टी से, जैसे जे साइन टी, जे साइन टी। अब इसको चेक करना है इसका इवन और ऑड, तो आपको क्या करना होगा, पहले टी की जगह माइनस टी, तो माइनस जे साइन टी, क्यों, साइन माइनस टी इक्वल टू माइनस साइन टी था। फिर जे को रिप्लेस करेंगे माइनस जे से, तो जे और जे दो बार माइनस जो है प्लस हो जाएगा, जे साइन टी, तो ये आपका इवन हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से आपको जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं किसी भी सिग्नल के इवन और ऑड पार्ट कैलकुलेट करने के लिए। इवन पार्ट के लिए ये है फॉर्मूला, ऑड के लिए ये है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर है फॉर्मूले जो लिखे हैं? कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका जो है सॉल्यूशन तुम लोग पहले बताओ, है ना। ये सिग्नल है एक्स टी, सिग्नल इज बिटवीन 0 to 2 एक्स टी वर्सेस टी, और ये एम्पलीट्यूड है 2, ठीक है। इस सिग्नल के लिए एक्स ई टी एंड एक्स ओ टी कैलकुलेट करने हैं। कर सकते हैं कोशिश। पहले क्या करना है आपको, पहले एक्स ई टी के लिए, एक्स दोनों के लिए एक्स टी और एक्स ऑफ माइनस टी। अब क्योंकि ये रियल सिग्नल है तो कॉन्जुगेट की बात यहाँ नहीं करेंगे, बट ध्यान रखना माइंड में कि कॉन्जुगेट वाला अगर सिग्नल है तो कॉन्जुगेट भी लेना है आपको। तो ट्राई करो, एक्स टी बना हुआ है, एक्स ऑफ माइनस टी प्लॉट करो, दोनों को एक बार ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। देखो जरा जल्दी से 2 मिनट में ट्राई करो कितने लोगों का आता है आंसर। आया किसी का?
सर इवन वाला -1 से 1 के बीच में आएगा। -1 से 1 यस सर। नहीं, नो सर, -2 से 2। -2 से 2 आएगा बेटा। तो इसका जब देखो 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो टाइम थोड़ी डिवाइड होगा, मैग्नीट्यूड डिवाइड होता हो तो यस सर ठीक, तो -2 से 2 तक। यस ये बनेगा आपका x ऑफ -t, ये बना सभी लोगों का -1 और -2 पे एम्पलीट्यूड 2 और ये 1, इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो जो Yes, सिग्नल sir. होगा वो बनेगा इस टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्री गड़बड़ हो गई है, इसको दूसरा ही बना देते हैं। जब दोनों को ऐड करोगे जो फाइनल सिग्नल होगा वो होगा कुछ इस तरह, -1 -2 +1 +2। दोनों को ऐड करोगे तो 1 वाला लेवल अब 2 पे आ जाएगा और 2 वाला लेवल 4 पे। ये है समेशन। फिर एवरेज जब इवन पार्ट निकालोगे तो x e ऑफ t में इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मैग्नीट्यूड का डिवाइड होगा, 4 डिवाइड बाय 2 तो ये लेवल 2 हो जाएगा और 2 बाय 2 1 हो जाएगा। ये सिग्नल है E1। सभी लोगों का सेम बन रहा है। ऑड के लिए बताओ, ऑड कैसे बनेगा? ऑड वाला पार्ट देखो, एक तो ये बन गया E1, मतलब xt और x ऑफ -t है ना, और ये डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हाफ, ये 1, ये -हाफ, ये -1, ये -1, ये -2, ये +1, ये +2। देखो ऐसे बन रहा है ऑड सिग्नल x4t। यस सर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया अब ये बताओ, क्योंकि बहुत इजी था, मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्टली प्लॉट कर दिया है xt x ऑफ -t दोनों को ऐड करके और सब्सट्रैक्ट करके। अब कितने लोगों को नहीं समझ में आया वो बोलो, या तो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में बोलो। है कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन है थोड़ा सा भी किसी भी पॉइंट पे, या क्लियर है सब? हाँ, इवन वाले में 4/2 होगा कि 1/2 और 1? 1/2 और 1 नहीं होगा बेटा। देखो जब ऐड करोगे सिग्नल, आपका ओरिजिनल जो सिग्नल है वो 1 है ये लेवल और ये 2 है ना, ये xt है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 सही है। एम्पलीट्यूड तो तुम्हारे जो है ऐड नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली सही है तुम्हारा पॉइंट। 4/2 नहीं होगा, ये तो 1/2 होगा और ये वाला 2/2 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे एडिशन हो ही नहीं रहा है। ठीक है एग्जैक्टली। बाकी लोगों ने फिर क्यों नहीं बोला जब समझ में सबको आ गया है तो? देखो जरा क्या होगा, x ऑफ -t का जो प्लॉट है ये xt का प्लॉट है और x ऑफ -t इसका मिरर इमेज। तो एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट एडिशन में कुछ ऐड नहीं हो रहा ना, ये है x ऑफ -t। दोनों को ऐड करोगे तो 0 से लेके 2 तक ये 0 है, तो सेम सिग्नल आ जाएगा राइट साइड पे, और ये 0 से लेके -2 तक यहाँ पे भी सिग्नल है, ये वाला सिग्नल 0 है, तो यहाँ पे भी सेम सिग्नल आ जाएगा आपका। हाँ सही है आपका। इवन पार्ट में ये वाला पॉइंट होगा हाफ और ये वाला 1, जैसे यहाँ पे है हाफ और 1। ऑड के लिए ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट तुम लोगों को ट्राई करना है, मैं क्वेश्चन प्लॉट कर देता हूँ। सिग्नल है अच्छा, एक चीज और ये बताओ, लास्ट वाले क्वेश्चन में जब हमने इवन और ऑड कैलकुलेट किया तो वहां कुछ ऑब्जर्व किया आपने? इवन पार्ट और ऑड पार्ट जो निकाला है हमने उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन? सिग्नल xt का नेचर क्या था? सिग्नल xt का नेचर क्या था?
मतलब सिग्नल एक्स टी जो हमने प्लॉट किया था वो इवन था या ऑड? नहीं नहीं, इवन और ऑड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। जो सिग्नल एक्स टी था इससे पहले, ये जो सिग्नल था, इस टाइप का सिग्नल इवन था, था सर। ये इवन सिग्नल है? सर और सर सिग्नल है। सर नाइदर इवन नॉर ऑड। और बेटा इवन और ऑड कैसे बता रहा है? नीदर इवन नॉर ऑड है। ये कहाँ से इवन ऑड दिख रहा तुमको? ये सिग्नल अगर इसको फ्लिप करोगे तो इसी सिग्नल जैसे मिल रहा है क्या? या फ्लिप करके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फ्लिप करके इसका एक्स ऑफ माइनस टी वाला पार्ट ये होगा और माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी वाला पार्ट ये होगा, तो कहाँ इस सिग्नल जैसे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इवन और ये एन ई एन ओ। तो ध्यान रखो किसी भी सिग्नल का इवन इट इज नीदर इवन नॉर ऑड, जब आप ऐसे सिग्नल का इवन पार्ट और ऑड पार्ट निकालोगे तो इवन पार्ट में इवन सिमेट्री होगी और ऑड पार्ट में ऑड सिमेट्री होगी। तो आंसर चेक करने का तरीका ये भी है कि आपकी सिमेट्री जो है उसमें मैच करनी चाहिए। जैसे हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ था, देखो जरा, ये जो हमने निकाला है ये ऑड पार्ट, ये ऑड पार्ट, इसमें सिमेट्री चेक करो, ऑड सिमेट्री है। इसका मिरर इमेज लो यहाँ पे और फिर इसको वर्टिकली फ्लिप कर दो डाउन, तो आपको सेम सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, माइनस साइन के साथ, दैट मीन्स सिग्नल इज हैविंग ऑड सिमेट्री। इस सिग्नल में ऑड सिमेट्री है, तो इवन पार्ट में इवन सिमेट्री और ऑड पार्ट में ऑड सिमेट्री होगी, इवन इफ सिग्नल इज नीदर इवन नॉर ऑड। उस कंडीशन में भी ये सेटिस्फाई होता है। अब देखो ये सिग्नल मैंने जो प्लॉट किया इसके लिए तुमको बनाना 0, ये है 1, ये है 2, ये है 2, ये है 4, ये है 6। इस सिग्नल का इवन पार्ट और ऑड पार्ट कैलकुलेट करना है आप लोगों को। इवन तो बड़ा आसान है, ऑड भी आसान है। किया किसी ने? जल्दी से इसका इवन पार्ट किया, किसी ने किया प्लॉट? इवन पार्ट तो आसान है ना बेटा, एक्स टी गिवन है, एक्स ऑफ माइनस टी बना के ऐड कर देना है और डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा -6 से 6 सर माइनस -6 सिक्स सिक्स एग्जैक्टली, माइनस 6 से 6 ये बनेगा सेम सिग्नल। बस ये एम्पलीट्यूड का लेवल यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ और हाफ। 1/2। अब इसका ऑड पार्ट बताओ, ऑड पार्ट, ऑड पार्ट में क्या चेंज होंगे? ऑड पार्ट बनेगा सर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली जो अभी आपने यहाँ पे सिग्नल दिया ये हो जाएगा। सर बस पॉइंट -1/2 और -1/2। ये -1 और -2 ऐसे ही बन रहा है। यस सर। अगला क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है वो पूछ लेना, ठीक है? नहीं पूछोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, बैठे रहोगे सामने। सर इसका भी मैग्नीट्यूड सर इसमें मैग्नीट्यूड -1/2 और 1 क्यों नहीं होगा? अच्छा डिवाइड नहीं किया है क्या? हाँ डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाय 2, यहाँ डिवाइड बाय 2 मैंने सब्सट्रैक्ट बस किया है। ऑड पार्ट का डिवाइड भी होगा, दोनों जगह होगा डिवाइड, मैग्नीट्यूड में दोनों जगह डिवाइड होगा, है ना? ऐड करोगे तो और सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी। अगला क्वेश्चन है ये, between -2 to 4 this is x of t versus t, एम्पलीट्यूड 5। इसका इवन और ऑड पार्ट कैलकुलेट करके बताओ।
सर -4 to 2. -4 से लेके 2 तक, हाँ कितना है एम्पलीट्यूड लेवल? सर Sir, 5/2. -4 से 4 आ रहा है। -4 से लेके +4 तक। तो पहले ये Four. बताओ टोटल sir, सिग्नल एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ कर रहा है आप लोगों का? -4 से 4 और एक ही एम्पलीट्यूड लेवल है या अलग अलग? -4 से 4 सर, एक का अलग-अलग 1 और है एक सर। 2 अलग 5 अलग और है। 10 -4 से लेके कहाँ तक है एम्पलीट्यूड लेवल, ये बताओ। सर -4 से लेके -4 से2 तक 5 है। -2 तक यस 5 5 है। by फिर 2 sir. यस सर। 5/2 या 5? सर -4 से -2 तक सर 5 है, -2 से 2 तक सर 10 है, ऑड पार्ट 2 से 4 तक इवन 5 पार्ट है। पूछ रहा हूँ मैं, इवन बताना है ना, सम करके नहीं, दोनों का इवन और ऑड पार्ट। इस टाइप का शेप बन रहा है क्या? सर यस ऐसे सर। बन रहा और है। ये इवन अगर सिग्नल है तो ये एम्पलीट्यूड का लेवल बताओ, ये क्या है, 5 या 5/2? सर ये 5 by 5/2 हो जाएगा। ये 5/2 और ये 10/2 यानी 5, ऐसे ही आ रहा है। 5 Yes sir. हाँ यस चेक Yes, कर sir. लेते हैं, ठीक है, अब सर ये चेक वाला करते एक बार हैं। बता दीजिए सर. हाँ चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये xt बना हुआ है, मैं x ऑफ -t प्लॉट करूंगा। तो x ऑफ -t में क्या करना होता है, सिग्नल को वर्टिकली फ्लिप। तो ये पॉजिटिव में +4 तक है तो अब हो जाएगा ये नेगेटिव में -4 तक, और ये नेगेटिव में -2 है तो पॉजिटिव में +2 तक हो जाएगा। एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि टाइम में हमने रिवर्सल किया है। तो टाइम चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड जैसा का वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए अब आपको पॉइंट देखने हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -4 से, ठीक है, कहाँ तक है, +2 तक, ये -2 से। तो आपको जब ऐड करते हो तो आपको ऐसे बनाना होता है, टाइम को चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो कि ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन -2 to +4, ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है -2 से +2। तो आपको कहाँ कहाँ बनाना होगा, एक t लेस देन एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट ये है, एक्सट्रीम लेफ्ट, तो t लेस देन -4 पे, फिर -4 से लेके -2 के बीच में डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट जहां जहां होंगे इन दोनों के बीच में। अगला क्या होगा, -2 से लेके +2 के बीच में, फिर 2 से 4 तक, और फिर 4 के आगे। इतने पॉइंट्स में आपको प्लॉट बनाने होंगे, ठीक है। वैसे इतना मैथमेटिकली नहीं भी लिखोगे तो आपको समझना है यहाँ से कि -4 के पहले एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है, दोनों का 0 है। -4 के पहले, तो -4 के पहले दोनों 0 हो जाएंगे। सपोज ये -4 वाला पॉइंट है, दोनों 0 हो जाएंगे। फिर -4 से लेके -2 तक, ये -4 से लेके -2 तक इसका एम्पलीट्यूड लेवल 5 है, और इस वाले का, पहले वाले सिग्नल का, 4 हाँ एक मिनट वेट करना है, हाँ तो ये -4 से लेके, ये -4 से लेके -2 तक +5 है, और ये 0 है, तो दोनों को ऐड करोगे आप -4 से लेके -2 तक, तो आपका जो लेवल होगा वो हो जाएगा +5, है ना, -2 तक। फिर अब -2 से अगला लेवल 2 तक, -2 से 2 ये भी प्रेजेंट है, और मतलब -2 से 2 ये वाला भी प्रेजेंट है और ये वाला भी प्रेजेंट है, और एम्पलीट्यूड लेवल सेम है, दोनों ऐड होकर डबल हो जाएंगे, ये -2 से +2। बट +2 के बाद ये वाला सेकंड सिग्नल 0 है, और +2 से +4 तक फर्स्ट सिग्नल प्रेजेंट है, तो दोनों का एडिशन अब 5 + 0 हर एक पॉइंट पे होगा। आफ्टर 4 दोनों सिग्नल 0, तो फिर 0 हो गया। ये बनेगा एडिशन वाला फॉर्म 10 और 5। अब जब आप इसका डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इवन पार्ट। ये क्लियर है? 0 यस सर. अब ऑड पार्ट बताओ जरा। सर -4 से -2 के लिए मैग्नीट्यूड -5/2 और 2 to 4 के लिए 5/2। -4 से -2 के लिए -5/2। गुड, और +2 से +4 तक +5/2, यस सर। है ना? हाँ,
अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखो यहीं पे बाकी लोग, ठीक है। -4 से लेके -4 के पीछे तो दोनों जीरो हैं, फिर -4 से -2 तक सिर्फ ये प्रेजेंट है, तो a माइनस बी कर रहे हैं, तो -4 से -2 तक आपको मिलेगा एम्पलीट्यूड -5, ठीक है, ये -5। फिर -2 से लेके +2 तक ये वाला भी प्रेजेंट है और ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो दोनों का एम्पलीट्यूड एक जैसा है 5, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन 0 हो जाएगा। फिर 2 to 4 ये वाला 0, सेकंड सिग्नल, फर्स्ट सिग्नल इज 5, तो इन दोनों का डिफरेंस 5। अब डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ऑड पार्ट। क्लियर है? x0t। हाँ, कॉपी में बना के करोगे तो समझ में आएगा, सिर्फ यहाँ देखने में नहीं समझ में आएगा। अगला जल्दी से मैं एक सिग्नल, ये क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट है? क्लियर है सर। एक और लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर पहले ये वाला करो। जीरो 1 -1 -2 ये है x ऑफ t। इसका इवन और ऑड पार्ट कैलकुलेट करना है, और ये एम्पलीट्यूड लेवल है +1। xt से x ऑफ -t निकालो, एक बार ऐड करो, एक बार सब्सट्रैक्ट करो, दोनों में डिवाइड बाय 2। x ऑफ -t प्लॉट कर देता हूं मैं यहाँ, ताकि आसानी से कर सको। x ऑफ -t इसका मिरर इमेज। एक बार दोनों को ऐड करो, फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। पॉइंट टू पॉइंट एडिशन करना, अब थोड़ा स्लो वाला क्वेश्चन है तो तुमको डिफिकल्ट लग रहा होगा। कैसे करोगे इसको? वर्टिकली ड्रॉप कर लो पॉइंट्स को, ठीक है, ये वाले पॉइंट इस तरीके से एक को एक ओवरलैप करते हुए सिग्नल तीसरा नीचे बनाओ ऐड करके। वर्टिकल एक ही पेज में बनाओगे तभी समझ में आएगा। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहां जहां पे है, जहां एम्पलीट्यूड लेवल जो है आपका चेंज हो रहा है, वहां पे आपको पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे, ठीक है। तो ये 2 वाला, इसके नीचे बनाओगे इनका एडिशन वाला सिग्नल। यहाँ क्या होगा? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ये भी रैंप, ठीक है। और इसका किया किसी ने? सर स्लोप Yes, sir. इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, स्लोप दोनों के सेम है। इसका Yes. स्लोप क्या है? +1, और इसका स्लोप +1। तो दोनों सेम स्लोप के हैं, तो क्या हो जाएगा? स्लोप ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा। तो एट 1 एम्पलीट्यूड लेवल नए वाले सिग्नल का क्या होगा? ये वाला 1 पे 1 है और ये वाला भी 1 पे 1 है, तो नए वाले सिग्नल का लेवल क्या हो जाएगा? 1 पे 2। क्लियर है सभी को? 1 पे ये 2 हो गया। अब 1 के बाद 2 तक, 1 के बाद 2 तक ये तो कांस्टेंट है, तो 1 पे हर बार कुछ कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 1 पे t इक्वल टू 1 पे 1 ऐड करना है, और t इक्वल टू 2 पे 1 पे कितना ऐड करना है? बताओ। 0। तो मुझे ये बताओ, t इक्वल टू 2 पे, ये t इक्वल टू 2 वाला पॉइंट है, यहाँ पे
दोनों सिग्नल को ऐड करोगे तो फाइनल लेवल कितना बचेगा? ये तो 2 है, 1 1, तो 1 सेंटर में कहीं यहाँ पे आ जाएगा। अब नेचर कैसे बनेगा? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में रैंप ऐड कर रहे हैं, ये डिक्रीजिंग रैंप है, तो नेचर कैसे होगा? कांस्टेंट मतलब डीसी, डीसी में कुछ भी सिग्नल ऐड करते हो तो सिग्नल का नेचर कैसा होता है? सेम सिग्नल सेम सिग्नल होता है, बस उसका डीसी लेवल चेंज हो जाता है। ऐसे बनेगा? यस सर। इसके आगे ये 0 है हर जगह और ये वाला हर जगह 1 है, 1 तो ये स्ट्रेट लाइन। अब नेगेटिव वाला बनाओ। सेम मिरर इमेज, सेम सिग्नल मिरर इमेज, चाहो तो प्रॉपर्टी का यूज करके भी बना सकते हैं। अगर आपने एक साइड सही बना दिया है तो दूसरे साइड मिरर इमेज से बना दोगे तो भी सही हो जाएगा, बट पहला वाला साइड सही बनाओ, नहीं तो दोनों गलत हो जाएंगे। 0 1 2 -1 -2 ऐसे बनेगा। फिर आपको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फाइनली यू विल गेट इवन पार्ट। इसका ऑड बनाना, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्लास, एक क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ जो आप लोगों को करना है, ठीक है, ध्यान से समझो क्या है क्वेश्चन। एक सिग्नल है, एक तो इसका ऑड पार्ट बनाना अगली वाली क्लास में चेक करूंगा, और दूसरा है एक सिग्नल है xn इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखो, 1 माइनस समेशन k इक्वल टू 3 टू इन्फिनाइट डेल्टा n माइनस 1 माइनस k, ठीक है, ये सिग्नल है xn। आपको कंडीशन दी गई है कि इफ xn इज इक्वल टू u ऑफ, ठीक है, ध्यान से समझो, इफ xn इज इक्वल टू u ऑफ m ऑफ n, ठीक है, माइनस n नॉट, देन वैल्यू ऑफ m एंड n नॉट ये फाइंड करनी है। समझो क्या क्वेश्चन है, एक xn सिग्नल है ये, ठीक है, तो ये आपको प्लॉट करना होगा, और क्वेश्चन में दिया गया कि अगर xn को हम un के फॉर्म में लिख रहे हैं, और un कैसा है, un इस तरीके से है कि u ऑफ n के साथ m कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, और जो शिफ्टिंग वाला अमाउंट है वो n नॉट है। अगर इस सिग्नल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिग्नल को, तो यहाँ m और n नॉट की वैल्यू क्या होंगी ये फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अगली वाली क्लास में करना ये, मैं भी क्लास यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ।